देख रहे हैं सक्षम भारत टीवी। 2025 का जो रिजल्ट आया है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। तो नीट 2025, जैसा कि आप सब लोगों से पहले भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि नीट 2025 बहुत टफ था अगर हम 2024 के कंपैरिजन में देखें। तो ऐसे में सब लोग कयास लगा रहे थे कि रिजल्ट कैसा आएगा, बट नीट 2024 में जैसा रिजल्ट था उससे भी अच्छा रिजल्ट अभी नीट 2025 में आकाश इंस्टीट्यूट का आया है। हमारे पास अभी टॉप 10 में 5 बच्चे हैं, जिसमें AIR2, AIR3, AIR5, AIR9 और AIR10। तो टॉप 10 में हमारे पास 5 बच्चे हैं। महाराष्ट्र स्टेट टॉपर कृषांक जोशी, जो कि पुणे का बच्चा है, उसकी AIR3 आई है। वो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बच्चा था पुणे, जो वहां पर 2 साल पढ़ा है। उसके बाद में AIR10 जो है वो मुंबई से आई। और अगर हम पूरा महाराष्ट्र से बाकी बात करें तो हमारे पास, अगर मैं विदर्भ की स्पेशली बात करूं तो 5 डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स हमारे पास हैं। जैसे अकोला में का डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे पास है, अमरावती का डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे पास है, बुल्ढाना का डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे पास है, छत्रपति संभाजी नगर का डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे पास है, चंद्रपुर का डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे पास है। तो इस बार जो रिजल्ट आए हैं, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या पूरी कंट्री की बात करें, तो ऐसे रिजल्ट पहले आकाश के कभी यहाँ पर विदर्भ में नहीं थे। तो इस बार बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं और इससे पता चलता है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं पिछले 36 सालों से, वो काम सही डायरेक्शन में है और उसी की वजह से ये रिजल्ट्स हमारे आए। अगर हम नागपुर की बात करें तो जो डेटा हमने अब तक कंपाइल किया, लास्ट ईयर हमारे यहाँ से 107 बच्चा ऐसा था जो डॉक्टर बना था। इस साल ये नंबर, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो है कि एटलीस्ट ये नंबर 150 से ज्यादा जाएगा। तो वहां भी अगर हम देखें पिछले साल के कंपैरिजन में कितना बच्चा डॉक्टर बन रहा है, तो नागपुर क्लस्टर ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है। यहाँ से 150 से ज्यादा बच्चा डॉक्टर बनेगा। लास्ट ईयर हमारे पास 9 बच्चा ऐसा था जो नागपुर से एम्स गया था। इस बार ये नंबर बढ़ के 15 बच्चा कम से कम नागपुर रीजन से हमारा एम्स में चला जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें तो हमने नागपुर, महाराष्ट्र और पूरी कंट्री वाइड अच्छा प्रदर्शन किया है। ये 50 टॉप दिया गया है जी, महाराष्ट्र से है कि नहीं, ये सिर्फ हमने अभी नागपुर का जो डेटा हम कंपाइल कर रहे थे सर, ये वो बच्चा है जिसकी रैंक जो है वो 10,000 के अंदर है। बाकी पूरा डेटा, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में 43,000 अगर रैंक होती है तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो वो डेटा जैसे ही हमारे पास कंपाइल हो रहा है, वो डेटा तकरीबन 150 से ज्यादा नंबर आ जाएगा जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज MBBS मिल जाए। चलिए, 56 बच्चे हैं, इनमें से बैठे कितने? 56 में तो आपने रैंक दिखा दिया जी। एग्जाम में अपेयर कितने हुए? हाँ, मैं वो बता देता हूँ सर। जैसे जो हम डेट, पिछले साल का जो हमारा रिकॉर्ड था, ये हम जब पिछली बार अपना एक इवेंट कर रहे थे अभी 15 दिन पहले, तो वहां आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि सिलेक्शन रेशो कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले साल का हमारा सिलेक्शन रेशो जो है वो 19% था। 19% बच्चा यहाँ से हमारे पास डॉक्टर बन गया था। अभी हमारे पास जो बच्चा, जो परसेंटेज बनेगा वो 25% से ज्यादा है। यानी कि 600 बच्चों में से हम 150 से ज्यादा बच्चा MBBS कॉलेज पहुंचा देंगे, जिसको MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये सक्सेस रेशो 19% से बढ़ के 25% चला गया है, क्योंकि इस पेपर में वही बच्चा सरवाइव कर पाया। इतना डिफिकल्ट पेपर था, जिसकी 2 साल उस लेवल पर तैयारी थी, जिसने उस तरह का कंटेंट पढ़ा हुआ था, जिसने उस तरह के पेपर्स दिए हुए थे। तो जब पेपर टफ आया तो वहां पर हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। सर, 56 जो संख्या अपेयर कितने हुई नहीं बताया? वही बताया सर मैंने। जैसे हमारे पास आपने जी, टोटल जो बच्चे हैं हमारे पास वो 600 के आसपास अपियर हुए थे, 608 के आसपास। उसमें से 150 बच्चा हमारे पास MBBS कॉलेज चला जाए। 2024 से भी बढ़ोतरी 25 की हुई। जी, 2024 में सर देखिए, आकाश, जो हमको ये सबको पता था कि पेपर जो है डिफिकल्ट आएगा। पेपर डिफिकल्ट आने का मेन कारण ये था कि जब NTA ने JEE मेंस अनाउंस किया, तो JEE मेंस में पहले क्या होता था, पिछले साल तक जब कोविड आया तो वहां पर JEE मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो 30 आते थे। जैसे फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 30 और
मैथमेटिक्स 30। तो इस साल एनटीए ने क्या किया, वो क्वेश्चन हटा के 25-25 कर दिया, जैसे कि कोविड से पहले आता था। तो ऐसे में ये तभी सेंस हुआ था कि नीट में भी ऐसा ही होगा। नीट में 3 घंटा 20 मिनट का पेपर हो रहा था अभी तक, इस साल 3 घंटे का पेपर हो। पिछले साल तक 200 क्वेश्चन आ रहे थे, इस साल 180 क्वेश्चन आए। वहां पर 200 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन की चॉइस दी जा रही थी, इस बार कोई चॉइस नहीं दी गई। तो जब जेई मेंस, क्योंकि दोनों को कराने वाली एजेंसी एक ही है, एनटीए, तो जब जेई मेंस में चेंजेस आए तभी सेंस हुआ कि नीट में भी इस तरह के चेंजेस होंगे। तो जो पेपर्स बनाए गए बच्चों के, वो 180 क्वेश्चंस के इमीडिएटली बनाने शुरू हुए, और उनका लेवल भी, जो इंटेंसिव वाले बच्चे हमारे थे उनके लिए पेपर का लेवल भी डिफिकल्ट रखा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एजम्पशन था कि पेपर डिफिकल्ट आएगा। एक जो बड़ा बदलाव इस साल हुआ वो ये हुआ कि जैसे अभी जो थोड़ा बहुत एनालिसिस हमने किया अभी 2 दिन में, उससे ये पता चला कि लास्ट ईयर 634 नंबर जिस बच्चे के थे, उस बच्चे को महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। इस बार जिस बच्चे के 515 नंबर हैं, उस बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो पेपर आप सोचिए इतना डिफिकल्ट था, 634 से नंबर डिक्रीज होके 515 आ गए। तो 120 नंबर का गैप इस बार की कट ऑफ में आ रहा है महाराष्ट्र की अगर हम बात करें। लास्ट ईयर अगर आप सब लोगों को याद हो, 720 के लिए, 720 में 720 बहुत सारा बच्चा था। इस बार जो बेस्ट रैंक आ गई कंट्री वाइड, वो 686 पर आ गई। हमारा जो बच्चा AIR 2 लाया है, उस बच्चे के 682 मार्क्स थे। तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ी, पेपर 3 घंटे 20 मिनट से होके 3 घंटा हुआ। ये सारे होने की वजह से जो मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, वो महाराष्ट्र में 120 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे में जो बच्चा कामनेस रख पाया पेपर में, अपना कंपोजर रख पाया, उस बच्चे को कॉलेज मिल रहा है। जो बच्चा पैनिक हो गया क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, तो जो बच्चा पैनिक हुआ वो बच्चा फिर अच्छा पेपर नहीं कर पाया इस साल। रखी, सारे पेरेंट्स को बुलाया और पेरेंट्स को यह बताया कि जो लास्ट के 15 दिन है उसमें बच्चा के अंदर एंजाइटी होती है, परेशान होता है। तो 15 दिन लास्ट के पेरेंट्स का क्या रोल है, घर पे बच्चे को कैसे खाना खिलाना है, किस टाइम से सो जाए, बच्चा स्ट्रेस नहीं ले। और जिस दिन नीट का एग्जाम हुआ, हमें समझ में आया कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, बच्चा बहुत परेशान होगा। 4 तारीख को एग्जाम था, हमने 5 तारीख को वापस से ऑनलाइन पीटीएम्स की, सारी की सारी ब्रांचेस में मैंने खुद ने सेमिनार कंडक्ट किया ये बताने के लिए कि बच्चों कोई बात नहीं, पेपर मुश्किल था, आप लोग परेशान नहीं होना है, कट ऑफ कम जाएगा, अगर नहीं भी मिलता है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस और हैं। MHT CT का एग्जाम है, उसके बेसिस पे दिक्कत थी, किसी क्वेश्चन का कोई और आंसर हो सकता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। जैसे इस बार ऐसा हुआ कि एक क्वेश्चन चैलेंज किया और उस क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन 1 पहले करेक्ट था, तो एनटीए ने जो बाद की आंसर की रिलीज की उसमें बोला गया कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों के दोनों करेक्ट है। जिस बच्चे ने ऑप्शन 1 लिखा है उसको भी 4 मार्क्स मिलेंगे, जिसने 2 टिक किया है उसको भी 4 मार्क्स मिलेंगे। तो वेरिएशन, किसी के मार्क्स नहीं कम हुए, बस किस बच्चे का फायदा हुआ, जिसने ऑप्शन 2 टिक कर रखा था तो उसके 4 नंबर बढ़ गए। तो वैसा नहीं होता है कि 500 से 90 आ जाएगा, मैक्सिमम जो डिफरेंस आया वो 4 नंबर का आया, कम किसी के नहीं हुए। हाँ, अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन 2 टिक कर रखा था तो उसके 4 नंबर बढ़ गए।